नमस्कार साथियों, टेस्ट दर्पण में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल और प्रमुख खेलों के खिलाड़ियों की संख्या। हमने इस वीडियो में आपको पूरी सीरियल के वाइज बताएंगे, यानी कोई खेल उठाएंगे, खेल के अब जो खेल रहेगा वो किस किस देश का राष्ट्रीय खेल है वो हमने पूरा सीरियल वाइज लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और याद करने में आसानी हो। आइए इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अपना टॉपिक क्या है कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल और खिलाड़ियों की संख्या। सबसे पहले आ जाइए आपका रग्बी फुटबॉल। देखिए, हमने इस वीडियो में ये भी ध्यान दिया है कि जो जिस खेल में सबसे ज्यादा खिलाड़ी हैं वो पहले नंबर पे रखा है ताकि सीरियल वाइज आने में आपको बहुत ही आसान हो याद करने में। ठीक है, अब पूरी दिमाग लगा करके आप वीडियो देखिए, बड़े ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा अगर किसी खेल में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर किसी खेल में खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा है तो वो है रग्बी फुटबॉल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है रग्बी फुटबॉल पहले नंबर पे। एक कितना खिलाड़ी है? 15 खिलाड़ी। ये आपको शायद भूले ना क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी किसी खेल में है तो रग्बी फुटबॉल में है, 15 खिलाड़ी है। ठीक है, और किस देश का राष्ट्रीय खेल है? न्यूजीलैंड का है। ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही न्यूजीलैंड आता है। न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और एक है स्कॉटलैंड जो यूरोप महाद्वीप का देश है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल एक ही नहीं है, दो है। एक तो है रग्बी फुटबॉल, एक और है। तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 15 खिलाड़ी। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो ये बात आपको पता होगा तभी तो आप लगा पाएंगे अच्छे से आंसर। तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 खिलाड़ी इसमें होते हैं। और न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और स्कॉटलैंड का ये नेशनल खेल है। ठीक है, आगे आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉकी पे। हॉकी जो खेल है, अब प्लेयर की संख्या कितना होता है? 11। ठीक है, प्लेयरों की संख्या 11 होता है। और ये राष्ट्रीय खेल कहाँ कहाँ का है आपको पता होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी होना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश का थोड़ा अलग हो गया है। बांग्लादेश का कबड्डी हो गया है। ठीक है, क्योंकि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब एक ही था। तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। भारत पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। अब थोड़ा और यहाँ ध्यान दीजिए भारत के बारे में, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो देखिए, ध्यान क्या देना है मेरे भाई, ध्यान क्या देना है कि भारत में अगर खिलाड़ियों के मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है वो राजीव गांधी खेल पुरस्कार होता है। ठीक है, तो पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल पुरस्कार, लेकिन अब हाल ही में इसको चेंज करके इसका नाम रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। अच्छा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न को क्यों इनके नाम पे रखा गया? क्योंकि ये भी एक प्लेयर है थे, तो ये हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता है। ठीक है, हॉकी के जादूगर। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को ही कहा जाता है हॉकी का जादूगर। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे मेरे भाई कि हॉकी का शुरुआत सबसे पहले, ऐसा माना जाता है, जो जानकार लोग हैं ऐसा उनका कहना है कि हॉकी का सबसे पहले शुरुआत स्कॉटलैंड में हुआ था। स्कॉटलैंड में हुआ था, बहुत गलती हो रही है आज, पता नहीं क्यों। स्कॉटलैंड में हुआ था, 1527 में हुआ था। ठीक है, 1527 में ऐसा माना जाता है, यानी जानकार लोग कहते हैं कि 1527 में सबसे पहले स्कॉटलैंड में ही हॉकी का शुरुआत हुआ था। अब देखेंगे पूरे वर्ल्ड में जितना खेल है ज्यादातर इंग्लैंड में ही हुआ है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन अच्छे से आता है, याद है, तब तो सही है। अगर नहीं आता है तो अगर आपको तुक्का मारना है तो आपको इंग्लैंड को ही मारना है, क्योंकि इंग्लैंड में सबसे ज्यादा जन्म खेलों का हुआ है। तो स्कॉटलैंड में ही सबसे पहले हॉकी खेली गई थी। ठीक है, आ जाइए अब आगे। हमने क्या बताया, इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, भारत पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। ये सबसे पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न, यानी खेल पुरस्कार में सबसे ज्यादा जो अवार्ड है वो राजीव गांधी खेल रत्न ही था, पहले इसका नाम था। उसके बाद से हाल ही में इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इसीलिए इनके नाम पे रखा गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। अब आगे आ जाइए फुटबॉल। इसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं मेरे भाई, इसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं। ये राष्ट्रीय खेल कहाँ कहाँ का है? ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है, जर्मनी, फ्रांस, उरुग्वे, इजराइल, मॉरिशस। उरुग्वे जो है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। उरुग्वे ध्यान रखेंगे फुटबॉल में बहुत ज्यादा आगे है, छोटा देश है लेकिन बहुत ज्यादा आगे है उरुग्वे। ठीक है, तो उरुग्वे का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस,
उरुग्वे। खैर देखेंगे तो उरुग्वे, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, ये चारों देश फुटबॉल में बहुत ज्यादा आगे हैं, ठीक है। इजराइल, मॉरिशस का कोई ऐसा गिनती नहीं होता है, लेकिन इनका राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल मेरे भाई। ये भारत में भी खेला जाता है बहुत बेहतर तरीके से, ऐसी बात नहीं है। फुटबॉल को भी भारत में अच्छा खासा खेला जाता है। सबसे ज्यादा अगर देखेंगे भारत में, अगर किसी खेल को सबसे ज्यादा अगर मान्यता दी जाती है तो क्रिकेट को दिया जाता है। सबसे ज्यादा प्रशंसक अगर किसी खेल का है तो क्रिकेट का है। लेकिन राष्ट्रीय खेल का बात करेंगे तो वो है हॉकी, ठीक है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है, प्रशंसक सबसे ज्यादा क्रिकेट का है। ये बात आपको पता होना चाहिए। हॉकी के बारे में चाहे किसी को कुछ पता रहे या ना रहे, लेकिन क्रिकेट के बारे में अच्छे से सब लगभग लड़के को पता रहता है। अब आ जाइए क्रिकेट के बारे में। देखिए आ गया क्रिकेट। क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। ये कहाँ कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? इंग्लैंड का है। जाहिर सी बात है इंग्लैंड का होगा ही, क्योंकि इंग्लैंड में ही क्रिकेट का जन्म हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, बरमूडा, जमैका, बारबाडोस। देखिए बरमूडा, जमैका, बारबाडोस ये जो है कैरिबियन सी देश है, ठीक है। कैरिबियन सी देश है, जहां पे वेस्ट इंडीज भी आता है। कैरिबियन सी देश है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया अलग अलग है। ये सबका राष्ट्रीय खेल है आपका क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट अपने खोपड़ी में, अपने माइंड में डाल लीजिए। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इस खेलों में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है, ठीक है। अब हॉकी क्रिकेट में तो नहीं पूछता है, लेकिन फुटबॉल में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब फुटबॉल को लेकर के, कबड्डी को लेकर के और बेसबॉल को लेकर के बहुत ही कंफ्यूजन रहता है मेरे भाई। एक बार फिर अपने दिमाग में थोड़ा जोर डालिए। हमने क्या बताया कि फुटबॉल, कबड्डी और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या पूछता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या नहीं कंफ्यूज होना बताइए। कबड्डी, फुटबॉल में कितने होते हैं बताइए? 11 प्लेयर होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कबड्डी, क्योंकि बहुत पूछता है, देखिए तो हमने कबड्डी भी यहाँ पे लिखा रखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। इसमें 7 प्लेयर होते हैं, ठीक है। ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है। तो आप ध्यान देंगे कि अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश का होना चाहिए राष्ट्रीय खेल हॉकी, लेकिन हॉकी नहीं है, तो ये है कबड्डी। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। कबड्डी में होते हैं 7 प्लेयर, लेकिन फुटबॉल में होते हैं 11 प्लेयर। अब एक आता है बेसबॉल। इन्हीं तीनों में कंफ्यूजन आता है। अब बेसबॉल जो है ये है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। देखिए यहाँ पे है आपका चौथा नंबर पे बेसबॉल। बेसबॉल में होते हैं 9 प्लेयर, और ये अमेरिका का, क्यूबा का, वेनेजुएला का। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। क्यूबा की भी राष्ट्रीय खेल है। ये भी कैरिबियन सी देश है मेरे भाई, कैरिबियन सी देश है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का देश है, ठीक है। तो एक बार फिर ध्यान देंगे, फुटबॉल, बेसबॉल, कबड्डी, अपने दिमाग में थोड़ा जोर डालिए। कबड्डी, बेसबॉल, फुटबॉल में एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन आता है। कबड्डी में अपने कितने रहते हैं? 7 खिलाड़ी रहते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी रहते हैं। अमेरिका, क्यूबा, वेनेजुएला का राष्ट्रीय खेल है। और फुटबॉल में आपका 11 प्लेयर रहते हैं। जो फुटबॉल कहाँ का खेल है? ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, उरुग्वे, इजराइल, मॉरिशस। ये ज्यादातर फीफा विश्व कप में देखने को मिलता है फुटबॉल बड़े लेवल पे, ठीक है। अब आ जाइए खो खो में। खो खो भी बहुत ही फेमस है, आपको पता होना चाहिए। जब हम एक ही, 2 या तीसरी क्लास में पढ़ते थे, चौथी क्लास में, तो खो खो पहले चलता था और अभी भी चलता है। अभी भी खो खो चलता है। ये 9 प्लेयर इसमें रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, खो खो में कितने प्लेयर रहते हैं? तो पूरे ऑल इंडिया में चलता है खो खो, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक। आगे आ जाइए जिम्नास्टिक में। बहुत ही खतरनाक खेल है जिम्नास्टिक। अब तक का सबसे कठिन जिम्नास्टिक खेल ही माना जाता है। इसमें 8 प्लेयर आते हैं और ज्यादातर ये महिला ही भाग लेती है इसमें। ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं लेते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत ही फेमस होता है। इसलिए फेमस होता है क्योंकि जिम्नास्टिक को खेलों का जननी कहा जाता है। खेलों का जननी क्यों कहा जाता है मेरे भाई? क्योंकि शरीर का सारे अंग आपको प्रयोग करना होता है। शरीर का सारे अंग आपको प्रयोग करना होता है। सारे अंग का मतलब क्या होता है? आपको फुर्तीला दिखाना होगा और लचीला भी होना चाहिए। अभी महिलाओं में सबसे ज्यादा दिखता है लचीला होना चाहिए। और दोस्तों लचीला होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। उसके पास से बलपूर्वक भी होना चाहिए, यानी आपके पास बल भी होना चाहिए। तो जिम्नास्टिक ऐसी खेल है कि आपके शरीर का एक एक अंग, एक पुर्जा आपको डोलना चाहिए, फुर्ती होना चाहिए, तेज होना चाहिए, चापलूस होना चाहिए। हर चीज में इसमें आगे होना चाहिए जिम्नास्टिक में। इसीलिए जिम्नास्टिक को
खेलों का जननी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। जिम्नास्टिक में सबसे ज्यादा फीमेल ही भाग लेते हैं। अगर देखेंगे तो जिम्नास्टिक में अगर आपको जाना है तो आपको लगभग 6 से 8 साल की उम्र में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देनी होती है। 6 नहीं, लगभग 5 साल से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देनी होती है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा लचीलापन, आपका शरीर होना चाहिए, फुर्तीला होना चाहिए। तो समय से पहले अगर आप करेंगे जिम्नास्टिक में, तभी जाकर के आप सक्सेस हो पाएंगे। कबड्डी के बारे में हमने बता दिया है, 7 प्लेयर होते हैं, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। वाटर पोलो आ जाइए, ठीक है। वाटर पोलो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? हंगरी का राष्ट्रीय खेल है। इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी इसमें भी होते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या समझ में आ रहा है कि कबड्डी वाटर पोलो, कबड्डी वाटर पोलो में देखिए, तो कबड्डी वाटर पोलो में 7-7 प्लेयर रहते हैं। जिम्नास्टिक एक ऐसा है कि 8 प्लेयर रहते हैं। बेसबॉल और खो खो में 9 प्लेयर रहते हैं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 प्लेयर रहते हैं। रग्बी में आपका 15 प्लेयर रहते हैं। तो हमने क्या सीरियल वाइज बताया है, पहले 15, 11, 9, 8, 7 ऐसे करके बताया है। अभी और खेल है, उसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी रहते हैं। अब हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 प्लेयर किसमें रहते हैं? 11 प्लेयर हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में रहते हैं 11 प्लेयर। उसके बाद से 10 कोई खेलों का खिलाड़ी है ही नहीं 10 में, तो फिर 9 आ जाता है। 9 में आते हैं बेसबॉल, खो खो में आ जाते हैं, जो इंडिया में सबसे ज्यादा मनाए जाते हैं। उसके बाद से आ जाता है आपका 7 में भी हमने लिख रखा है वाटर पोलो, वाटर पोलो क्या कहते हैं, 8 में, हाँ 8 में देखेंगे तो जिम्नास्टिक आ जाता है, और 7 में देखेंगे तो कबड्डी, वाटर पोलो, उसके बाद से आ जाता है आपका नेटबॉल। अब ऐसे आपको ध्यान देने होंगे ताकि सारे क्वेश्चन आपको याद रहे। पूरी अगले वीडियो में जो भी बचा हुआ है हम पूरी डिटेल में आपको वो भी बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर इसी टॉपिक पे मिलते हैं। धन्यवाद।